बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा कि जैसे कि हमने हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन का पार्ट फर्स्ट जो है किया था, अब हम पार्ट सेकंड कर रहे हैं। इसमें हम किंगडम प्लांटे जो है इसकी हमने देखनी है फर्दर क्लासिफिकेशन की, इसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। ठीक है, इसमें हम प्लांटे में वो तमाम ऑर्गेनिज्म रखेंगे जो कि 3 कंडीशंस को फुलफ़िल करेंगे, जो मल्टीसेलुलर होंगे और जो फोटोसिंथेटिक होंगे, मीन्स के अपने फूड खुद बनाएंगे, और क्लोरोफिल और उनके पिगमेंट इस तरह के मौजूद होंगे उसमें। और इसके अलावा थर्ड जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है वो होना ज़रूरी है इसमें कि सेल वाल इनकी होनी चाहिए, और सेल वाल किसकी बनी हुई होनी चाहिए, सेलुलोज की बनी हुई होनी चाहिए। ठीक है, इस बेस पे सारे ऑर्गेनिजम्स को किंगडम प्लांटे में रखा गया है। ठीक है, तो उसको फर्दर डिवाइड किया गया, और किसने डिवाइड किया, कौन सा क्लासिफिकेशन सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं, वो आप ये देख सकते हैं कि इक्लर क्लासिफिकेशन सिस्टम वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर क्लासिफिकेशन सिस्टम है किंगडम प्लांटे की क्लासिफिकेशन के लिए। ठीक है, ये सिस्टम 1875 से 1878 के दरमियान प्रपोज किया गया, और इसको पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं ज़रूर। ये डेट्स वगैरह भी याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, इक्लर ने क्या किया था, किंगडम प्लांटे के 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया था। क्रिप्टोगैमे और फेनरोगैमे के बारे में हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, और उसके अलावा क्रिप्टोगैमे का मैंने आपको बताया था कि हिडन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं इनके, और इसके अलावा इनको नॉन फ्लावरिंग प्लांट और नो सीड फॉर्मेशन इसमें नहीं हो रही होती, सीड नहीं बनते। ठीक है, इसके अलावा फेनरोगैमे में हम देखते हैं कि ये फ्लावरिंग प्लांट हैं और इनके सीड फॉर्मेशन भी यहाँ पे हो रही होती है। ठीक है, क्रिप्टोगैमे को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स में। थैलोफाइट आ जाते हैं, ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं, और ट्रिडोफाइट्स आ जाते हैं। ठीक है, अब थैलोफाइट्स में क्या है, एल्जी का जो ग्रुप है जिसको फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एल्जी भी जो है, वो थैलोफाइट्स की स्टडी को फाइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, ये वन ऑफ द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप है प्लांट किंगडम का। अबाउट 50 to 60% जो है फोटोसिंथेसिस इसके थ्रू हो रही होती है। ठीक है, ये प्रिमिटिव वन है, मींस इसकी काफ़ी सारी करैक्टरिस्टिक्स बहुत पुरानी है, जैसे कि ये लैंड में नहीं रह सकता, इसको वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसमें वेस्कुलर बंडल्स नहीं होते, इसके फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स भी जो हैं प्लांट लाइक हैं कुछ, और कुछ डिफ्रेंशिएट भी कर रहे हैं। ठीक है, इस बेस पे इसको प्रिमिटिव वन ग्रुप कहा गया है। ठीक है, एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही है कि हर चीज़ जो दूसरी आ रही है वो पहले वाली से बेटर है। ठीक है, मॉडिफिकेशन हो रही हैं, एडवांस मॉडिफिकेशन हो रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से आज जो हमारे पास ग्रुप प्लांट के हम देखते हैं वो मोस्ट मॉडिफाइड ग्रुप हैं। ठीक है, और अब थैलोफाइट्स के बाद हम आ जाते हैं ब्रायोफाइट्स पे। ब्रायोफाइट्स को जो है हम फर्स्ट लैंड प्लांट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले वाला इससे जो था वो सिर्फ एक्वाटिक था, थैलोफाइट्स एक्वाटिक प्लांट हैं, तो ये लैंड में अपने आप को अडॉप्ट कर लिया था इसने। ठीक है, लेकिन इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये याद रखने वाली चीज़ है। क्यों कहा जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, इसलिए कि इसकी जो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है वो वाटर की रिक्वायरमेंट उसमें ज़रूरी है, वाटर के बगैर जो है फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकती। इसलिए इसको अगर क्वेश्चन आता है कि एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन सा है, तो ब्रायोफाइट्स का आप नाम ले सकते हैं कि ब्रायोफाइट्स हैं। इसमें मोसिस वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए मोसिस वगैरह इस ग्रुप में मौजूद है। एमसीक्यूज़ में समटाइम यही पूछ लेते हैं कि कौन सी मोस जो है कौन से ग्रुप में, वो फर्दर हम जब डिटेल पढ़ेंगे तो इसकी भी फर्दर जो है क्लासिफिकेशन है। ठीक है, वो जब हम ब्रायोफाइट्स के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इसके बाद ब्रायोफाइट्स के बाद जो क्रिप्टोगैमे का थर्ड ग्रुप है वो ट्रिडोफाइट्स हैं। ट्रिडोफाइट्स वो ग्रुप है जिसमें फर्न्स वगैरह मौजूद हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रिडोफाइट्स का एक और नाम भी है, इसको वेस्कुलर क्रिप्टोगैमे भी कहा जाता है, कि इसमें वेस्कुलर बंडल्स जो हैं जाइलम फ्लोएम वो मौजूद हैं। ठीक है,
इसके अलावा मैं ये भी बता दूं कि अब जो जैसे थैलोफाइट्स हैं इसमें ट्रू लीव्स, स्टेम लाइक और लीव लाइक, रूट लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। ब्रायोफाइट्स में भी आप देखते हैं कि इस तरह से होता है कि राइजाइड्स मौजूद हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर थोड़ा सा मौजूद है, मतलब इवॉल्व हो रहा है थोड़ा सा प्लांट ये। लेकिन जो है ट्रिडोफाइट्स इसमें ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स भी हैं और इसके अलावा वेस्कुलर बंडल्स भी इसमें मौजूद हैं। ठीक है, इसलिए इसको वेस्कुलर क्रिप्टोगैमे भी कहा गया है। ठीक है, अब इसके बाद ट्रिडोफाइट्स के बाद हम देखते हैं कि दूसरा ग्रुप जो फेंट्रोगैमे है उसको फर्दर किस तरह से क्लासिफाई किया गया है। फेंट्रोगैमे में हम देखते हैं कि इसको फर्दर 2 ग्रुप्स में क्लासिफाई किया है, जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स का हमें पता है कि जिसमें नेक्ड सीड होते हैं, और एंजियोस्पर्म्स वही हैं जिनमें इंक्लूज्ड सीड होते हैं, मीन्स इनके सीड प्रोटेक्टेड होते हैं, कवर्ड होते हैं। ठीक है, अब जिम्नोस्पर्म्स में हम कह सकते हैं कि वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रीज जो हैं वो जिम्नोस्पर्म्स ग्रुप में मौजूद हैं, जैसे कि पाइन्स हो गया, जैसे कि रेडवुड ट्री हो गया, ये सारे बहुत लार्ज ट्री हैं। ठीक है, रेडवुड ट्री इतना बड़ा होता है कि अगर इसके डायमीटर का हम देखें तो ये डायमीटर में इतना बड़ा होता है कि एक मोटरवे लाइक पाथवे जो है इसके दरमियान से इजीली गुजर सकते हैं, और लेंथ में भी ये हंड्रेड्स ऑफ फीट कह सकते हैं कि बहुत बड़ा ट्री है। ठीक है, इसके अलावा जो है अब हम एंजियोस्पर्म्स को देखते हैं। एंजियोस्पर्म्स में भी जो है स्मॉलेस्ट प्लांट, इसका एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना ज़रूरी है कि इसमें स्मॉलेस्ट प्लांट कौन सा है, वुल्फिया है। ठीक है, एंजियोस्पर्म्स का। और इसके अलावा यूकैलिप्टस भी इस ग्रुप में मौजूद है। इसके अलावा ग्रासेस और फ्रूट्स काफ़ी सारे जो हैं वो एंजियोस्पर्म्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब एंजियोस्पर्म्स को फर्दर डिवाइड किया गया है मोनोकोट्स और डाइकोट्स में। मोनोकोट्स में हम देखते हैं कि सिंगल कोटिलीडन होता है। ठीक है, डाइकोट का आपको पता है 2 कोटिलीडन ऑफ कोर्स होगा। इसके अलावा सेपल्स और पेटल्स का डिफरेंस होता है। मोनोकोट में जो है सेपल्स और पेटल्स जो हैं 3 या तो फिर मल्टीपल ऑफ 3, मतलब कि 6, 9 इस तरह से हो सकती हैं। और डाइकोट में या तो फिर 4 होती हैं सेपल्स और पेटल्स, या 4 और 5 हो सकती हैं, या तो फिर मल्टीपल्स और 4 और 5 हो सकती हैं, जैसे कि 12 हो गया, या 16 हो गया, या 10 हो गया, या 15। इन नंबर्स में सेपल्स और पेटल्स मौजूद होंगी। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं कि मोनोकोट्स में वेन्स जो हैं, वेन का स्ट्रक्चर पैरेलल लाइक, लीफ में वेन्स जो हैं पैरेलल होती हैं। एक डायग्राम मैंने ड्रा की है वो आप देख सकते हैं। और इसके अलावा डाइकोट में जो है नेट लाइक वेन्स होती हैं, मीन्स के नेटवर्क लाइक होती हैं। ठीक है, वेस्कुलर बंडल्स जो इसके जाइलम फ्लोइम है वो स्कैटर्ड होते हैं, मीन्स के इंक्लूज्ड नहीं होते। और जबकि डाइकोट्स में आप देखते हैं कि वेस्कुलर बंडल्स जो हैं रिंग्स की फॉर्म में मौजूद हैं, मतलब इंक्लूज्ड हैं, रिंग में इंक्लूज्ड हैं। अब मोनोकोट और डाइकोट की आपको एग्जांपल एक मैं यही बता सकती हूँ कि वीट और कॉर्न इसमें आ जाते हैं, और मैनियर एंड ठीक है, ग्रासेस जो हैं वो मोनोकोट्स में मौजूद हैं। और इसके अलावा मैंगो और ऑरेंज जो हैं वो डाइकोट में मौजूद हैं, मीन्स के एडवांस जो है वो आप देख सकते हैं एडवांस करैक्टरिस्टिक्स किस में मौजूद हैं, डाइकोट में मौजूद हैं। ये था आज किंगडम क्लासिफिकेशन प्लांट की। और नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जो है किंगडम। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी सजेशन दें कि नेक्स्ट अब हम किंगडम फंजाई और इस तरह से बाकी किंगडम्स की डिटेल पढ़ें, या हम नेक्स्ट वायरस, बैक्टीरिया और इस तरह से इवोल्व जैसे हो रही हैं प्रिमिटिव से और एडवांस की तरफ हम डिटेल लेक्चर करें। ये सजेशन आपकी होगी तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसके मुताबिक नेक्स्ट लेक्चर रखूँगी इंशाल्लाह।